हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम किंगडम एनिमलिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब हम बात करने जा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इकाइनोडर्मेटा में इकाइनस का मतलब स्पाइन होता है एंड डर्मा का मतलब स्किन होता है। तो इन एनिमल की बॉडी के स्किन पर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। तो जब ये एनिमल किसी भी मुसीबत में होते हैं तो ये अपने स्पाइन का यूज करके दूसरे एनिमल पर अटैक करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एस्टेरियस, जिसे हम सी स्टार कहते हैं। इसे सी स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी का शेप स्टार जैसे दिखता है। एस्टेरियसिस का मतलब ही होता है स्टार शेप। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुकुमेरिया, जिसे हम कॉमनली सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं। तो इनकी बॉडी कुकुम्बर जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम इसे सी कुकुम्बर बोलते हैं। देन वी हैव इकाइनस। इकाइनस को सी अर्चिन बोलते हैं। इनकी बॉडी पे लॉन्ग लॉन्ग स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंटीडॉन, जिसे हम कॉमनली सी लिली बोलते हैं। सी लिली गहरे समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। इनके पास ब्यूटीफुल फेदरी आर्म्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ओफियोथ्रिक्स, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार। ब्रिटल का मतलब होता है सॉफ्ट। इसे ब्रिटल स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इस एनिमल के बॉडी को टच करते हैं तो इसका आर्म किसी भी जॉइंट से ब्रेक हो जाएगा। इनका जो लॉन्ग आर्म है वो स्नेक की तरह दिखाई देता है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, सॉलिटरी, सिडेंटरी और फ्री लिविंग एंड ग्रीगेरियस बेंथिक। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो एनिमल है वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब कि सिर्फ सी वाटर में पाए जाते हैं। ये किसी भी फ्रेश वाटर में दिखाई नहीं देते हैं और ना ही जमीन पर दिखाई देते हैं। और ये एनिमल सॉलिटरी होते हैं, मतलब कि अकेले में रहते हैं। ये ग्रुप बनाकर रहना पसंद नहीं करते हैं। ये एनिमल सिडेंटरी या फिर फ्री लिविंग होते हैं। सिडेंटरी यानी कि ये एक ही जगह पर रहते हैं, ये एनिमल मूव नहीं कर सकते। ये समुद्र के बॉटम से अटैच रहते हैं। फ्री लिविंग यानी कि ये एनिमल पानी में फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं। और ये एनिमल ग्रीगेरियस होते हैं, मतलब कि दे लिव इन ग्रुप। बहुत सारे एनिमल एक साथ ग्रुप बनाकर रहते हैं। एंड दे आर बेंथिक, और ये एनिमल ज्यादातर समुद्र के बॉटम लेवल पर रहते हैं, यानी कि लो लेवल पर रहते हैं। दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स विथ पेंटामेरस सिमेट्री। बॉडी में भी स्पेरिकल, इलोंगेटेड और स्टार शेप। तो ये एनिमल की बॉडी का सिमेट्री कैसा होता है? रेडियल। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? आप सेंटर से किसी भी एनिमल को कितने पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। मतलब कि जब आप इस एनिमल की बॉडी को सेंटर से कोई भी प्लेन पास करेंगे तो इनकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। और साथ में ये एनिमल पेंटामेरस सिमेट्री शो करते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी के सेंटर में से 5 आर्म निकले हुए होते हैं। और इन एनिमल की बॉडी स्पेरिकल हो सकती है, यानी कि राउंड हो सकती है, या फिर इलोंगेटेड हो सकती है, मतलब कि लंबी हो सकती है, या फिर स्टार शेप की हो सकती है। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में एनिमल की बॉडी का शेप अलग अलग हो सकता है, यानी कि ये एनिमल वेरिएबल शेप में पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। एंडोस्केलेटन यानी कि एनिमल की बॉडी के अंदर जो बोन पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन। तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? कैल्केरियस ऑसिकल से। कैल्केरियस ऑसिकल मतलब कि स्मॉल स्मॉल कैल्शियम एलिमेंट से इनका एंडोस्केलेटन बना होता है। और इन एनिमल के पूरे बॉडी पर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा। द बॉडी इज विदाउट डेफिनिट बॉडी डिवीजन, इंस्टेड देयर आर टू साइड एज ओरल एंड अब ओरल। तो इनकी बॉडी का प्रॉपर तरीके से डिवीजन नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन ऊपर की तरफ हमारा माउथ है और नीचे की तरफ हमारा एनस है, बट इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेटा एनिमल नीचे के साइड इनका माउथ होता है एंड ऊपर के साइड इनका एनस होता है। माउथ से ये फूड को खाते हैं और जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनता है वो एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो बॉडी बिना एक डेफिनिट डिवीजन के है। इनकी बॉडी में 2 साइड है, एक है ओरल और दूसरा है अब ओरल। ओरल की साइड में माउथ प्रेजेंट होता है एंड अब ओरल की साइड में एनस होता है। द पेक्यूलियर कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम in which water enters through madreporite. This system is used in locomotion, food capturing and respiration, etc.
तो इन एनिमल का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। मतलब कि इनके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें से जो वाटर है वो बॉडी के अंदर जाता है थ्रू मैड्रेपोराइट। मैड्रेपोराइट के जरिए पानी बॉडी में एंटर करता है। मैड्रेपोराइट एक छन्नी जैसा काम करता है, इसमें छोटे छोटे कई सारे छेद होते हैं। तो वाटर इस मैड्रेपोराइट से फिल्टर होकर एनिमल बॉडी के अंदर जाता है। सो रिमेंबर दिस, वाटर बॉडी में किसके जरिए एंटर करेगा? इस मैड्रेपोराइट के जरिए। और ये वाटर वस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन यानी कि मूव करने के लिए, एंड फूड को कैप्चर करने के लिए, एंड रिस्पिरेशन में यूज होता है। यानी कि वाटर वस्कुलर सिस्टम के जरिए गैसेस भी एक्सचेंज होते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे मैड्रोपोराइट प्रेजेंट है। इस मैड्रोपोराइट के जरिए वाटर बॉडी में एंटर करता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम के जरिए पांचों आर्म में पानी भर जाता है। यहाँ पर एनएस होता है, तो ये बॉडी का कौन सा साइड है? एब ओरल। और यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, तो ये कौन सा साइड है? ओरल। ये इनके 5 आर्म है। यहाँ पर इनका ट्यूब फिट होता है, जिसकी हेल्प से वे मूव करते हैं। इनकी बॉडी पर बहुत सारे स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। माउथ इज वेंट्रली प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस एंड एनस ऑन अब ओरल सरफेस। इनके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है बिकॉज इनके बॉडी के पास माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होता है, जो एक दूसरे के अपोजिट एंड में होता है। माउथ इनका वेंट्रली यानी कि आगे की तरफ ओरल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, तो जिस साइड में माउथ होता है वो कौन सा सरफेस होता है? ओरल। एंड एनस ऑन अब ओरल सरफेस, और इनका एनस अब ओरल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। यानी कि माउथ के अपोजिट एंड में इनका एनस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इनका एनस है, तो ये कौन सा साइड हुआ? अब ओरल। रिस्पायरेशन इज परफॉर्म बाय पेरिस्टोमियल गिल्स, पैपिले, रिस्पायरेटरी ट्री एटसेट्रा। इनका रिस्पिरेशन पेरिस्टोमियल गिल्स या तो पैपिले या फिर रिस्पायरेटरी ट्री के जरिए होता है। इनके पास पेरिस्टोमियल गिल्स होता है, जिसके थ्रू वे रिस्पायरेशन कर सकते हैं। पेरिस्टोमियल गिल्स यानी कि वो रीजन जहां पर इनका गिल्स माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इनका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो ट्री जैसा फैला हुआ होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जितने भी एनिमल हैं, उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि इनका ब्लड बॉडी में फ्रीली फ्लो होता है। इनमें हार्ट एब्सेंट होता है, और इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है क्योंकि इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। नर्वस सिस्टम इज सिंपल विथ अ नर्व रिंग अराउंड माउथ एंड रेडियल नर्व इन द आर्म। नर्वस सिस्टम इनका सिंपल होता है। बॉडी के सेंटर में इनके माउथ के चारों तरफ एक नर्व रिंग प्रेजेंट होता है, और इस नर्व रिंग से रेडियल नर्व निकला होता है, जो पांचों आर्म में फैला हुआ होता है। रिमेंबर दिस, इनके पास प्रॉपर ब्रेन नहीं होता है। इनका ब्रेन नर्व रिंग के फॉर्म में होता है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, सेंटर में इनके पास नर्व रिंग होता है, और इस नर्व रिंग से रेडियल नर्व निकला हुआ होता है। यहाँ पर आप एनस क्लियरली देख सकते हैं। ये है मैड्रोपोराइट, जिसके जरिए वाटर बॉडी के अंदर आता है। यहाँ पर इनका स्टमक होता है। ये है इनका डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इनके बॉडी के ओरल सरफेस में ट्यूब फिट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, समटाइम बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। दे शो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। सेक्सेस आर सेपरेट। इन एनिमल में मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। बट कोई कोई एनिमल बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन एनिमल बॉडी के बाहर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। स्पर्म एंड एग बॉडी से बाहर पानी में रिलीज हो जाते हैं, एंड देन फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। इस जाइगोट से लार्वा बनता है, और ये लार्वा डेवलप होकर एडल्ट बॉडी बना लेता है। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि एग से लार्वा बनता है, लार्वा डेवलप होकर एडल्ट बॉडी बनाता है। और ये एनिमल हाई पावर ऑफ रीजनरेशन शो करते हैं, मतलब कि अगर बॉडी से कोई पार्ट कट कर गिर जाए तो वो फिर से रीजनरेट होकर एक नया बॉडी बना लेता है। तो अगर आप इनके एक आर्म को काट भी दिए तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने आर्म वापस से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टारफिश की बॉडी है जो कटी हुई है, और ये कटी हुई बॉडी रीजनरेट होकर एक नया बॉडी बना लेता है। तो इन एनिमल के पास हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है।
नेक्स्ट है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ये इनवर्टिब्रेट एनिमल में सबसे लास्ट फाइलम है। इसके बाद से कॉर्डेट एनिमल आते हैं। हेमिकॉर्डेटा में हेमी का मतलब हाफ होता है एंड कॉर्डेटा का मतलब रॉड होता है। तो इन एनिमल की बॉडी हाफ रॉड शेप जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे हेमिकॉर्डेटा नाम दिया गया है। और इसका एग्जाम्पल है बलैनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। अर्लियर दिस फाइलम was considered as subphylum of Chordata because buccal diverticulum was considered as notochord, but now it is placed as a separate phylum of non-chordata. फाइलम हेमिकॉर्डेटा को पहले सब फाइलम के तौर पर कॉर्डेटा के अंदर रखा जाता था, बिकॉज इनके बॉडी में जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है उसे नोटोकॉर्ड माना जाता था, इसलिए इसे कॉर्डेटा के अंदर रखा जाता था। बट अभी इस फाइलम को नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखा गया है। These are exclusively marine animals, usually live at the bottom of sea in Boro. तो ये एनिमल एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी कि सिर्फ सी वाटर में पाए जाते हैं। और ये एनिमल कहाँ रहते हैं? ये समुद्र के बॉटम में, यानी कि समुद्र के सबसे लो लेवल का जो ग्राउंड है उसमें होल बनाकर रहते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, ये बलैनोग्लोसस है। इनकी बॉडी के पास ट्रायंगुलर शेप का प्रोबॉसिस होता है, जो बोरो करने के लिए काम आता है, जो समुद्र की मिट्टी को खोदने के लिए काम आता है। प्रोबॉसिस के बाद इनके पास कॉलर होता है। कॉलर के बाद इनके पास ट्रंक रीजन होता है, और इस ट्रंक रीजन में इनके पास ब्रैंकियल रीजन होता है। तो ये जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल रीजन। और इस दो ब्रैंकियल रीजन के बीच में इनके पास मिड डॉर्सल रिज होता है, और यहाँ पर इनका जेनाइटल विंग होता है। देन देयर इज अ हिपैटिक रीजन, और इस हिपैटिक रीजन में हिपैटिक सैका रहता है, और यहाँ पर इनका एनस प्रेजेंट होता है। तो ये है एक नॉर्मल हेमिकॉर्डेटा एनिमल की बॉडी। मोस्टली दीज आर फ्री लिविंग, बट द एनिमल्स लाइक रैप्डोप्ल्यूरा आर सेडेंटरी। तो ज्यादातर ये एनिमल फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग यानी कि ये सी वाटर में फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं। बट एनिमल लाइक रैप्डोप्ल्यूरा वो सेडेंटरी होता है, यानी कि वो एक ही जगह पर रहता है। ये एनिमल मूव नहीं कर पाते हैं। बॉडी इज सॉफ्ट, वर्मीफॉर्म, अनसेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और ये वर्मी फॉर्म शेप के होते हैं। वर्मी फॉर्म शेप यानी कि इनकी बॉडी वॉर्म लाइक होती है, और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब कि इनकी बॉडी में कोई भी सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं। और इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वो है प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है: प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बक्कल कैविटी गिव राइज टू रॉड लाइक बक्कल डाइवर्टिकुलम which is considered as notochord by some scientists. कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बक्कल कैविटी यानी कि माउथ से एक रॉड लाइक बक्कल डाइवर्टिकुलम निकला हुआ होता है, जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसे साइंटिस्ट समझते थे कि ये क्या है? नोटोकॉर्ड है। इसकी वजह से इसे पहले फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखा जाता था, बट तो जब बाद में पता चला कि ये बक्कल डाइवर्टिकुलम है तो इसे नॉन कॉर्डेटा में रखा गया। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, स्ट्रेट और यू शेप। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पास माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होता है। इनका एलिमेंट्री कैनाल या तो स्ट्रेट होता है या फिर यू शेप का होता है। रिस्पिरेशन ऑकर्स बाय न्यूमरस गिल्स अरेंज इन 2 longitudinal rows present in pharyngeal region, gills open by gill slits. रिस्पिरेशन यानी कि जहां से गैस O2 एंड CO2 एक्सचेंज होता है। तो रिस्पिरेशन के लिए इनके पास न्यूमरस यानी कि बहुत सारे गिल्स होते हैं, और ये गिल्स 2 लॉन्जिट्यूडनल रो में अरेंज होते हैं, कुछ इस तरह। यहाँ पर 2 लॉन्जिट्यूडनल रो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये गिल्स फायरिंजियल रीजन में प्रेजेंट होता है। इनके पास गिल्स होते हैं जो गिल स्लिट के द्वारा ओपन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंपल एंड ओपन टाइप। इन एनिमल के बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल होता है, और इनके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि ब्लड बॉडी कैविटी में फ्रीली फ्लो होता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है जो बॉडी कैविटी में फ्लो होता है। एक्सक्रीशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस। तो इनके बॉडी में एक्सक्रीशन ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है, यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, और इस नेफ्रॉन के पास ग्लोमेरुलस होता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, उसी तरह इनके पास भी ग्लोमेरुलस होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नर्वस टिश्यू इज एम्बेडेड इन एपिडर्मिस
ऑन बोथ डोर्सल एंड वेंट्रल साइड। इन एनिमल का जो नर्वस टिश्यू है वो दोनों साइड में यानी कि डोर्सल एंड वेंट्रल, पीछे और आगे साइड में एपिडर्मिस लेयर में यानी कि स्किन के ऊपर वाली लेयर में इम्बेडेड होता है। द सेक्सेस आर सेपरेट, समटाइम बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वा। तो जिस तरह फाइलम इकाइनोडर्मेटा में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, उसी तरह फाइलम हेमिकॉर्डेटा में भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। बट कोई कोई ऐसा एनिमल होता है जो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। स्पर्म एंड एग बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं पानी में, और वे फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट लार्वा बनता है, और ये लार्वा फ्री स्विमिंग होते हैं, और फिर लार्वा डेवलप होकर एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। दिस फाइलम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। तो हमारा नॉन कॉर्डेटा पार्ट एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉर्डेटा पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।